एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और अपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम के लिए हम लोग साइंस के प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला ऑनलाइन प्रश्न है इसमें जो लिखा है कि स्वचालित जो इंजन होता है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है ना। तो अंधापन आपने देखा होगा कि जो मोटर कार हो गया या कोई भी फोर व्हीलर वाहन हो गया उसमें जो है एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल इसमें इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसको मिलाने से जो उसमें जो डीजल या पेट्रोल होता है वो जमता नहीं होता है ना। तो ठंडी के मौसम में देखिएगा तभी नहीं जमता है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से। ठीक है, जल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने से मिश्रण का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है ना। तो ये इसी कारण होता है, जिसका नाम क्या होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं की जो माध्य गतिज ऊर्जा होती है उसका भी मान क्या होता है, बढ़ता है। नहीं, किसी भी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, तो एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं, जिसके कारण उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, तो बढ़ती है। ठीक है, अधिकांशतः द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन पर घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि आयतन और घनत्व दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना। तो आयतन में वृद्धि होती है लेकिन घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, है ना। किसी भी चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, आगे आगे और बात करेंगे। तो पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच क्या होता है, तो ठीक उल्टा होता है। और यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन उसका घटता है एवं घनत्व क्या होता है, बढ़ता है ना। तो 0 से 4 के बीच में उसका आयतन क्या होता है, घटता है, लेकिन घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव की अपेक्षा भांति होता है, अर्थात इसका जब आयतन बढ़ता है तो घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है ना। तो इसके बाद जैसे आप आगे चलेंगे तो आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व क्या होता है, तो घटना आता है। ठीक है, सर्दियों के दौरान बर्फ के में नमक डालने पर बर्फ पिघलने लगता है, क्योंकि नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को क्या करता है, तो कम करता है ना। कभी भी आप सर्दी के मौसम में उसके ऊपर नमक डाल देंगे तो बहुत तेज़ी से क्या होता है, तो पिघलता है। ठीक है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है ना। शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संघनन का। संघनन किसे कहते हैं, तो जब जो शीतलन यानी जब मतलब कि कोई चीज़ गैस से किस में जाती है, द्रव में जाती है, तो उस समय जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता के रूप में इसको जो है जाना जाता है। और गैसों की संपीड़ितता जो होती है क्या होती है, उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संवहन कहा जाता है ना। कभी भी जब देखिएगा ऊर्ध्वपातन होता है तो वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संवहन कहा जाता है। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है उससे क्या कहते हैं, तो संघनन कहा जाता है ना। तो वायु में जलवाष्प की बूंदों का क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संघनन कहा जाता है। ठीक है, आगे कृष्ण छिद्र एक असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड है जो प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम होने के कारण ये क्या होता है, तो अदृश्य होता है। और कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव, यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता है। कृष्ण छिद्र की बात करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग आगे नेक्स्ट बात करेंगे। तो कृष्ण छिद्र को
दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। और थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत लगाकर पेय पदार्थ को क्या करता है, तो गर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो घटता जाता है। और वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का जो क्वथनांक होता है वो भी क्या होता है, तो घटता है ना। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु की घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर भी उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, जो कमरे के तापमान को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर उसका रेफ्रिजरेटर का अगर द्वार खुला नहीं तो उसमें जो भी चीज़ आप रखेंगे तो उसको ठंडा करता है, लेकिन जैसे आप उसका द्वार खोल देंगे तो क्या करेगा, तो कमरे के तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, आगे। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण पर नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है सबको पता होता है, 3 × 10⁸ होता है। जबकि ध्वनि की गति निर्वात में क्या होती है, तो शून्य होती है। निर्वात में आप बोलेंगे तो वहाँ पर उसकी जो गति होती है शून्य होती है। ठीक है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ से तथा कांच में जो होता है 2 × 10⁸ से प्रवेश करती है, चाहे चलती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल देखेंगे। और एक और हमारा माध्यम है, एक और हमारा क्या उसका चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रकाश की चाल की हम लोग निर्वात में बात करेंगे। तो निर्वात में जो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ पानी में जो होता है 2.25 × 10⁸ कांच की बात करेंगे तो कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ होता है। उसके बाद तारपीन के तेल की बात करेंगे, तारपीन के तेल में कितना होता है, 2.04 × 10⁸। और राख साल्ट की बात करेंगे तो 1.94 × 10⁸ होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो प्रकाश की गति जो सदैव ध्वनि की गति से क्या होती है, अधिक होती है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उससे प्रकाश की गति क्या होती है, तो न्यूनतम होती है ना। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है एन बराबर होता है सी बाई क्या होता है, वी होता है। तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से प्रकाश का या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य तथा वेग क्या होता है, बदलता है ना। उसकी दो कंडीशन है, जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब की ओर क्या होती है, दूर हट जाती है। और जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ठीक है, ये इसकी दो कंडीशन है। ठीक है, आगे प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है क्रिस्टियान हाइगेन्स ने किया था। तरंग का सिद्धांत जो है हाइगेन्स ने ही बताया था। और नियान गैस विसर्जन लैंप जिसको डिस्चार्ज लैंप कहते हैं एवं ट्यूबों तथा प्रदीप्त बल्ब से क्या होती है, तो भरी होती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करें। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित कोण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे इसमें जो है कुछ समय अंतराल का परास एवं कोटि देखा जाएगा। एक और घटना दिया है, एक और क्या दिया है, समय अंतराल सेकंड में दिया है। जैसे किसी अत्यधिक अस्थायी का कण का समय अंतराल कितना होता है, 10⁻⁻²⁴। जीवन काल की बात करेंगे तो कितना होता है, तो यहाँ पर प्रकाश द्वारा नाभिक की दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, तो 10⁻⁻22 एक्स किरणों का आवर्तकाल कितना होता है, 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, उसके बाद परमाणुविक कंपनों का आवर्तकाल की बात करेंगे 10⁻⁻15। प्रकाश तरंग का आवर्तकाल की बात करेंगे 10⁻⁻15। किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था की बात करें 10⁻⁸। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेडियो तरंगों का आवर्तकाल की बात करेंगे तो 10⁻⁻6। ध्वनि तरंग के आवर्तकाल की बात करें 10⁻⁻3। आँख की झपकने लगने में जो समय लगता है कितना लगता है, 10⁻⁻1 लगता है। कितना लगता है, 10⁻⁻1 लगता है। मानव हृदय की क्रमिक धड़कनों के बीच का जो समय लगता है 10⁻0 लगता है। प्रकाश की चंद्रमा की से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 10⁻0 समय लगता है। ठीक है,
प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 10⁻²। इसी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 10⁻4। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? 10⁻5, है ना। उसके बाद चंद्रमा का घूर्णन परिक्रमण काल कितना होता है? 10⁻6 होता है, ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना? 10⁻7। प्रकाश का समीप तारे के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 10⁻8 का समय लगता है, ठीक है। उसके बाद मानव का औसत जीवन काल जो होता है 10⁻9। मिस्र की पिरामिड का आयु कितना? 10⁻11। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद का बीता जो समय 10⁻15 है, ठीक है। इसके बाद विश्व की आयु की बात करेंगे 10 कितना है? 17 है। कितना है? 10⁻17 है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान जो मरीचिका होता है, इसके कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी तकनीकी और हीरे की चमकने का जो प्रमुख कारण होता है उसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और आगे स्वचालित वर्षा सेंसर कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण होता है सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का जो है सूर्य के क्षतिज सिरे से क्या होता है? क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। किसी कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे। तो क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घवृत्ताकार दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना तथा स्वच्छ जल के तालाब की सतह भी अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा उसका कुछ कलर अलग रहेगा, ठीक है। तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल का क्या होता है? सबसे ज़्यादा। चिकित्सकों द्वारा कान, नाक एवं गले की जांच, दाढ़ी बनाने, सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में ऑटो दर्पण का उपयोग जो है उसमें किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका चीज़ यूज करता है? तो ऑटो दर्पण द्वारा करता है, ठीक है। आगे आगे नेक्स्ट में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लिखा है कि ट्रक या मोटर कार में चालक के बगल में तथा सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का उपयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का। और गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। पानी में डूबा हुआ वायु का जो बुलबुला होता है जिसकी सतह उत्तल होती है, ये अवतल लेंस की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। और पानी का अपवर्तनांक वायु से अगर अधिक होता है तो इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले लेंस की जो प्रकृति क्या होती है? तो बदल जाती है, ठीक है। आगे दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का दूर किया जाता है, अरे मतलब ये उपयोग किया जाता है, इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, इसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। आगे एक और उपकरण दिया है फ्रेंड्स, और एक और जो है ऊर्जा का रूपांतरण दिया है। जैसे इलेक्ट्रिक पंखा की बात करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल की बात करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। उसके बाद मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करेंगे तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसके बाद डायनमो की बात करें, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, मोटर की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन की बात करेंगे तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार की बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इंजन की बात करेंगे तो ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसके बाद टरबाइन का चलना जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? तो बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। इसको हम लोग पी से दिखाते हैं, पी बराबर होता है 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है, जहाँ एफ किस में होता है? तो मीटर में होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा
और विक्षेपण का सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है, आकाश में वर्षा दिखाई देने पर वाला क्या होता है, इंद्रधनुष होता है। ठीक है, आगे प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है इसमें लाल रंग क्या होता है, बाहर की ओर होता है, और बैंगनी रंग क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करेंगे तो इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है और लाल रंग क्या होता है, तो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इंद्रधनुष के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम में देखा जाता है तो वह क्या होता है, तो काला दिखाई देता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग क्या कह सकता है, प्रिज्म में जब प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलन से बनता है। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स क्या दिया है, तो ये जो है इसे त्रिभुज बनाया गया है, इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। लाल, हरा और ये हमारा क्या है, तो नीला है। ये प्राथमिक रंग होता है। लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग होता है। लाल और हरा मिलेगा तो पीला बनेगा, हरा और नीला मिलेगा तो फिकाक नीला बनेगा। ठीक है, उसके बाद लाल और नीला बनेगा तो मजेंटा कलर बनेगा, और लाल, हरा और नीला बनेगा तो यहाँ पर जो कलर बनेगा, ठीक है, यानी जब यहाँ पे लाल, हरा और नीला मिलेगा तो कौन सा कलर बनेगा, तो सफ़ेद कलर बनेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 7 अलग अलग रंगों का रूप। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि हरा, नीला तथा लाल रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। और रंगीन टेलीविज़न में बात करेंगे तो उसमें प्राथमिक रंग ही होता है, लाल, हरा और क्या होता है, नीला होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। होलोग्राफी वो तकनीक है जिसमें लेजर किरण द्वारा की गई फोटोग्राफी में किसी जो है वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। ठीक है, आगे आगे लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो होलोग्राफी का उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। और रास्टर स्कैन का उपयोग इसको CRT कहते हैं, यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में होता है। दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंखों द्वारा क्या होता है, तो देखा जाता है। मानवीय आंखों द्वारा क्या होता है, तो देखा जाता है। और मनुष्य की आँख का रंग आँख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। धारा को आई से दिखाते हैं। धारा बराबर होता है आई बराबर Q/T। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, आगे वाला नेक्स्ट बात करेंगे तो धनात्मक आवेश की प्रवाह की जो दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा में मानी जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे तो धारा इधर बहेगी। ठीक है ना, तो धारा जो है प्लस से निकलती है और किधर जाती है, तो माइनस की तरफ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि आप वीडियो को किन किन जिलों से देख रहे हैं यूपी के। ठीक है, फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।